ओके, तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं डायनेमिक कन्वर्जन ट्रैकिंग इन गूगल एड्स। क्या होता है ये क्या, जैसे मान के चलो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डील कर रहे हो, ठीक है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको लेकर डील कर रहे हो। तो जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट को लेकर डील करते हो, उसको लेकर ऐड रन करते हो, तो आपका ये भी रहता है कि आप जब कन्वर्जन्स का ट्रैक करो तो कन्वर्जन के साथ साथ आपको वैल्यू भी मिले। मतलब कि भाई आपके पास 100 प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है मार्केट में, और हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट में वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट के वैल्यू को मार्केट में बेचोगे तो ये कैसे आपको पता लगेगा कि मैंने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बेचे और उन प्रोडक्ट का क्या प्राइस था। तो ये चीज़ें जब हम लोग कन्वर्जन वाला जो वैल्यू है वो जब हम ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मैंने कितने रुपए का सामान जो है वो बेचा। अब अगर मैं आपको कन्वर्जन के अंदर दिखा दूँ तो आप समझ पाओगे कि भाई क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है जैसे ये परचेज डेमो के नाम से या कॉन्टैक्ट पेज वैल्यू। अब परचेज भाई हमेशा याद है आपको कि जब हम परचेज ट्रैक करते हैं तो परचेज का एक वैल्यू भी होता है। भाई कोई परचेज करेगा वो फ्री वाला तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्राइस तो होगा, 10 रुपये का 20 रुपये का एक सामान होगा जिसको खरीदने की बात हो रही होगी। तो हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, उसका कन्वर्जन वैल्यू चाहिए होता है। और इस वैल्यू को आप कैसे ट्रैक करोगे, इस वाले में क्या लगाया था हमने, कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू का हमने ट्रैकिंग लगाया था। इसका क्या मतलब है कि जो भी मेरे कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाए वो उसका एक कन्वर्जन ट्रैक हो। मतलब गूगल ऐड के थ्रू जो भी मेरे वेबसाइट पे जाएगा, कॉन्टैक्ट अस पेज को व्यू करेगा, यहाँ पे तुरंत एक नंबर आ जाएगा कि भाई एक कन्वर्जन हुआ है। एक कन्वर्जन मतलब एक कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू हुआ है। वैसे ही जब परचेज़ का होगा, कोई बंदा पर परचेज़ करेगा तो यहाँ पे परचेज़ तो आ जाएगा कि भाई एक हुआ है, लेकिन हम वो वैल्यू कैसे ट्रैक करेंगे। एक परचेज़ हुआ जो कि था 999 रुपये का प्रोडक्ट था, वो बिक गया, तो प्राइस कैसे ट्रैक होगा। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो वही सीखने वाले हैं। इसी को हम कहते हैं कि भाई देखो क्या होता है ना कि एक बंदा आया उसने 100 रुपये वाला प्रोडक्ट परचेज़ किया तो 100 रुपये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एक बंदा आया उसने 5000 वाला प्रोडक्ट परचेज़ किया तो यहाँ 5100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5000 प्लस 100 5100 हो गया, और यहाँ 2 कन्वर्जन दिखाएगा। तो ये जो अमाउंट है अलग अलग का अलग अलग होता है। तो वो वाला गूगल के थ्रू वो कैसे ट्रैक होगा, उस ट्रैकिंग को कैसे सेटअप करते हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम उसको प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे परचेज़ करने के लिए, परचेजिंग का हमें सबसे पहले सेटअप करना पड़ता है। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम आएंगे अपने यहाँ पर ही नीचे, ऊपर भी होगा मेरा कन्वर्जन ट्रैकिंग, यहाँ जाते हैं परचेज़ का कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं। आए हम यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें वेबसाइट को लेके ये कन्वर्जन जो है सेटअप करना है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे वेबसाइट को स्कैन करना पड़ेगा। अगेन आई एम स्कैनिंग माय वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप वगैरह हैं वो आएंगे। ये देखो अब स्कैन कर लिया, यहाँ पे आ रहा है ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें वो कन्वर्जन सेटअप करना होता है। तो यह सबसे पहले बोल रहा है गोल सेलेक्ट करो। गोल मेरा क्या है, परचेज़ है। क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरे जो परचेज़ हैं वो ट्रैक हो, राइट। तो यहाँ परचेज़ में क्लिक करूँगा। यहाँ नीचे कन्वर्जन नेम पूछ रहा है तो मैं लिख देता हूँ मनसेर वेबसाइट परचेज़। मैं एक वेबसाइट है जिसका परचेज़ को ट्रैक करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ताकि मुझे पता लगे कौन से वेबसाइट का कौन सा परचेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैंने डाल दिया। यहाँ वैल्यू की बात आ रही है, देखो यहाँ पे क्योंकि मैं परचेज़ का कर रहा हूँ वैल्यू मैटर करता है। ये बोल रहा है यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। जाहिर सी बात है कि मेरा जो कन्वर्जन है सबका अलग अलग वैल्यू है। मैं एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसका कन्वर्जन वैल्यू अलग है, एक 250 का प्रोडक्ट है उसका कन्वर्जन वैल्यू अलग होगा। मतलब जब भी कोई उसे खरीदेगा उसका वैल्यू अलग ही होगा। तो इसके लिए हम इसी को टिक करेंगे। हमने इससे पहले कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू में डोंट यूज़ वैल्यू किया था। अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है तो आप इसको रखते यूज़ सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। यहाँ अमाउंट डाल देते आप 500, और हमेशा जब भी एक कन्वर्जन होता है ऑटोमेटिक 500 रुपीज़ वैल्यू दिखता। लेकिन नहीं, अभी तो मेरा प्रोडक्ट अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे इसको 1 ही रखूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखूँगा, कोई छिड़खानी नहीं करना। ये 1 है, 1 ही रहेगा, ठीक है। बस इसको मुझे टिक करना है यहाँ पर। अब आएंगे नीचे, बाकी के सारे आपको पॉइंट्स पता हैं। ई कॉमर्स है इसलिए मैं एवरी रखूँगा, इसके अलावा नीचे के सारे आपको पता है क्या होता है। बस इतना रखना है। इसके बाद हम आएंगे और इसको डन कर देंगे। यहाँ से डन कर दिया। अब आप करोगे सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप में आईडी
और आपका जो है लेबल मिल जाएगा। और वो कहाँ मिलेगा आपको? यूज़ गूगल टैग मैनेजर, क्योंकि इसको यूज़ करके हम लोग कन्वर्जन सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा कन्वर्जन आईडी। कन्वर्जन आईडी हमेशा सेम होता है, लेबल आपका चेंज होगा, ये आ गया। अब आपको पता है कि दूसरा स्टेप मेरा क्या है। अब मुझे क्या करना है? मुझे जाना है गूगल टैग मैनेजर के अंदर और ये आईडी और ये डालना है। आते हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर। यहाँ मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, मनसेर, जो मैंने बनाया है, जिसके थ्रू सारे सेटअप हो रखे हैं। ये खोल दिया हमने। यहाँ पे जाएंगे हम टैग्स के अंदर, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें टैग बनाना है। किस चीज़ के लिए? एक नया परचेज टैग बनाना है। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे न्यू, यहाँ हम लिख देते हैं परचेज, या चलो हम इसको नॉर्मल परचेज ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ कर देते हैं जी गूगल एड्स परचेज। ठीक है, गूगल एड्स परचेज कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू परचेज को हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैंने डाला। यहाँ आएंगे गूगल एड्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ करेंगे हम सिलेक्ट गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। यहाँ देखो सबसे पहले क्या मांग रहा है? लेबल। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई लेबल मेरा कहाँ है, मेरा लेबल ऐड अकाउंट किधर है? मेरा ये रहा, यहाँ ये रहा मेरा लेबल, मतलब आईडी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आईडी डल जाएगा, यहाँ आपका कन्वर्जन लेबल डल जाएगा। अब वापस आओगे, आपको लेबल भी मिल जाएगा, कॉपी कर लिया। वापस आते हैं, यहाँ डेबिट भी डाल दिया। लेकिन ये वैल्यू मांग रहा है अभी मेरे से। अगर मैं यहाँ 500 डाल दूँ तो क्या होगा? यहाँ अगर मैं 500 डाल दूंगा तो जब भी कोई कन्वर्जन होगा वो ऑटोमेटिकली 500 को ही पिक करेगा ना। ये बोलेगा कि भाई 500 इसको वैल्यू जो है दिया गया है, इसको पिक करो। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन में ये वैल्यू हम लोग नहीं डालते हैं। यहाँ पे हम एक डालते हैं कोड। ठीक है, वो जो कोड डालते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 500 डालूँ या कुछ अमाउंट डाल दूँ, वो हमेशा क्या करेगा? जब भी कोई कन्वर्जन परचेज होगा वो ऑटोमेटिकली 500 पिक करेगा, ना कि हमारे वेबसाइट के प्राइस को पिक करेगा। तो हमारे वेबसाइट को प्राइस को पिक करे, वेबसाइट के प्राइस को ही पिक होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्राइस है तो अलग अलग बार अलग अलग होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या डालूँ कि वो मेरा काम करे? तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं तक कर देता हूँ सेव। ठीक है, सेव टैग कर देता हूँ ताकि इसी पे हम चेंजेस कर पाएँ। अब हम लोग आपने देखा कि उसमें क्या क्या था? दो तीन चीज़ें थी जो हमको कहीं ना कहीं ट्रैक करना है। ये मैं गूगल एड्स कहाँ गया? गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसको दोबारा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमसे क्या क्या चीज़ें मांग रहा है? यहाँ हमसे बोल रहा है कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी और करेंसी कोड। इसको मैं एक नोटपैड में लिख लेता हूँ। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्जन वैल्यू, दूसरा है ट्रांजैक्शन आईडी, ये मांग रहा है ना क्योंकि मुझसे इसलिए डाल रहा हूँ, ये करेंसी कोड। ये मेरे से तीन चीज़ें जो मांग रहा है, इसको हम डालेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से क्रॉस करता हूँ। ये बनाएंगे कैसे? बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए ना एक कोड निकालना पड़ता है। ठीक है, अब वो कोड निकालने के लिए हमें परचेज का इवेंट फायर करना पड़ेगा, तभी वो कोड निकल के आएगा। उसी कोड को हम यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं प्रीव्यू में, क्योंकि यहीं से हमें वो डेटा लेयर का कोड जो हो मिलेगा। ये हमने यहाँ से किया कनेक्ट। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो मान के चलो, देखो ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये मैंने ओपन कर लिया। दिस इज़ माय प्रोडक्ट, ये मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अगर मैं आपको यहाँ ला के दिखाऊँ तो आप देखो ब्लैक हुडी सेलेक्ट हो गया है, मतलब ब्लैक हुडी वाला जो पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर ब्लैक हुडी देख पा रहे हो। इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, यहाँ पे व्यू करते हैं कार्ट को। यह कार्ट को व्यू किया
यहाँ हम आते हैं, इसको एक बार परचेज़ भी कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, चेकआउट पे क्लिक करके इसको परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ मैंने डिटेल डाल रखा है पहले से, मैं डायरेक्ट परचेज़ कर दिया। अब यहाँ जैसे परचेज़ किया है, नाउ यू सी ऑर्डर रिसीव्ड, नीचे डिटेल आ गया है। वापस आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा परचेज्ड। देखो यहाँ पे परचेज़ का ऑप्शन आ गया। अब क्या करना है, आपको इस परचेज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है डेटा लेयर। डेटा लेयर पे आने के बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा कहीं पे ई कॉमर्स। अगर नहीं दिखाई देता तो कुछ नहीं, आपको करना है कंट्रोल F, आपको लिखना है ई कॉमर्स। और जैसे आप ई कॉमर्स लिख कर इस पर एंटर करोगे, यू विल सी ई कॉमर्स आपको हाईलाइट हो जाएगा। अब हमारा जो काम है वो क्या है, हमसे इसने क्या मांगा, हमसे इसने 3 चीज़ें मांगी। कौन कौन सी, मैं नोटपैड में आपको दिखा रहा था। एक था हमारा कन्वर्जन वैल्यू, इसने हमसे मांगा कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। दूसरा इसने मांगा हमसे कन्वर्जन आईडी, ठीक है। तीसरा चीज़ इसने हमसे मांगा वो था करेंसी, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसने हमसे मांगी, राइट। अब यहाँ पे इस वाले ई कॉमर्स वाले सेक्शन में जब आओगे तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या था, अमाउंट है, वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ढूंढना है कहाँ पर है। तो देखो ये रहा मेरा वैल्यू जो कि है अमाउंट 150। अगर मैं आपको दिखाऊँ ऐड के अंदर तो यहाँ पे भी आपको 150 कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसी को हमने परचेज़ किया, मतलब अमाउंट ठीक है, वैल्यू ठीक है, मतलब यही वाला है जो मेरे को चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ कॉपी करना है यहाँ पे कोड। वो कौन कौन सा, इसी को हम कहते हैं डेटा लेयर। और इस लेयर में से आपको वो कोड उठाना पड़ता है। कोड कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स से ये स्टार्ट होता है। आपको उठाना है सबसे पहले ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में ये जो कॉलन है ना, इसको नहीं उठाना। आपको क्या करना है, कॉलन नहीं उठाना, आपको सिर्फ ई कॉमर्स उठाना है, कॉपी करना है, अपने नोट पैड में ला के इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसके आगे डालना है डॉट डालना है। और वैल्यू क्योंकि डालना है तो वैल्यू के लिए कहाँ है, वैल्यू कहाँ है, ये रहा वैल्यू। आपको कॉपी करना है, अब वैल्यू कॉपी करना है वापस, और यहाँ से आके इसके डॉट के आगे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये बन गया आपका कोड फॉर कन्वर्जन वैल्यू। इसके लिए पर्टिकुलरली ये कोड हमारा बन गया। अब ट्रांजैक्शन आईडी के लिए सिमिलरली सेम काम करेगा। तो ट्रांजैक्शन आईडी का आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे हमें लिखना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी का बताओ मुझे, क्या क्या लिखूं सबसे पहले। ई कॉमर्स, पहले हम ई कॉमर्स को कॉपी करेंगे, हम पेस्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, डॉट डालेंगे। अब क्या डालूं, ट्रांजैक्शन आईडी के लिए ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ है बताओ, इसमें ये वाला है ना। अब इस ट्रांजैक्शन आईडी का मुझे क्या कॉपी करना है, हाँ पूरा आईडी को मुझे कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉलन को छोड़ के मैंने कॉपी कर लिया और मैंने डाल दिया। अब मुझे बताओ करेंसी कोड के लिए मैं क्या करूँ, अगेन आई विल हैव टू कॉपी ई कॉमर्स, पेस्ट डॉट एंड देन करेंसी, ठीक है। करेंसी कहाँ है हमारा, करेंसी किधर है, करेंसी ये रहा करेंसी, है ना। करेंसी को कॉपी किया, इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, वैसे तो हमसे 3 वैल्यू मांगा है, 3 वैल्यू तो मैंने डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे मान के चलो मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, और वो है आइटम आईडी। तो अगर मुझे आइटम आईडी ऐड करना हो तो मैं वो कैसे करूँगा, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आइटम आईडी कहाँ से है, यहाँ पर है आइटम आईडी। ये आइटम है, आइटम के अंदर आइटम आईडी है। और ये वाला देखो ब्रैकेट यहाँ से जब स्टार्ट होता है, करली ब्रैकेट, तो ये करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे किसी के आगे, करेंसी के आगे देखो सीधा यूएसडी लिखा है, ट्रांजैक्शन के आगे सीधा नंबर लिखा है, एफिलिएशन के आगे कुछ नहीं है, वैल्यू के आगे वैल्यू। लेकिन आइटम के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जब आपको कहीं पे भी कोई भी एक ऐसा कंडीशन दिखे, जब आपको ई कॉमर्स के बाद कोई भी एक चीज़ हो और उसके आगे आपको कंडीशन दिखे कि स्क्वायर ब्रैकेट है, तो और उसके अंदर का अगर आपको कोई आइटम लेना है, जैसे आइटम आईडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लूँगा, यहाँ पे मैं इसको लूँगा, पहले लूँगा ई कॉमर्स डालूँगा, डॉट डालूँगा। इसके बाद आइटम आईडी के लिए आइटम लेना ज़रूरी है, क्योंकि आइटम के अंदर आइटम आईडी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे आइटम, क्योंकि ये इसके अंदर देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आइटम लेंगे, आइटम को डालेंगे, फिर डालेंगे डॉट। और उसके बाद देखो क्योंकि मैंने बोला भाई ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहला कंडीशन क्योंकि ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की वजह से आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा 0, देन अगेन डॉट, और उसके बाद आप लोगे ये आइटम आईडी, क्योंकि मुझे क्या ट्रैक करना था,
आइटम आईडी ट्रैक करना था, इसलिए मैं आइटम आईडी लूँगा। अब ऐसे ही मान के चलो मुझे आइटम नेम को भी लेना है। अब यू पीपल टेल मी हाउ टू टेक दैट आइटम नेम। अब मैं इसको कैसे लूँ, आप लोग बताइए मुझे। सबसे पहले क्या लूँगा, अगर मुझे ये वाला आइटम लेना, आइटम नेम लेना है, तो कैसे कैसे करूँगा, यू पीपल गाइड मी। क्या लूँ सबसे पहले, सबसे पहले ई कॉमर्स, यस हमने ई कॉमर्स ले लिया, डॉट आइटम्स आइटम्स आइटम्स, चलो आइटम ले लिया हमने, डॉट 0, उसके बाद क्या बोला आपने? आइटम नेम, डॉट डॉट आइटम आइटम नेम नेम, है ना। तो आइटम नेम हमको यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, कॉपी, और यहाँ वापस आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ये हमने डाल दिया आइटम। तो इस तरीके से हमें लेना होता है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें इसी तरीके से ली जाती है। यू पीपल लेट मी नो कि आप लोगों को डाउट लगा यहाँ पे समझने में इसको कि मैंने कैसे क्या कैसे उठाया इस जगह से। एनी डाउट? कोई डाउट है? नो, ऑल राइट। तो देखो यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब हमारा मेन काम बनता है, क्योंकि हमने कोड उठा लिया है। अब उस कोड को लेके ना हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे बनेगा, उसके लिए जाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ जाके या तो आप वेरिएबल बनाओ, या तो जो आपने चीज़ें बनाई हैं उसको डायरेक्ट डाल दो। डायरेक्ट डालने का मतलब कि आप सीधा इसको जाओ, यहाँ पे जो हमने बनाया था, क्या बनाया था हमने, ये गूगल एड्स परचेजिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग जो हमने बनाया था, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। यहाँ हमने पहले से गूगल एड्स और ये सेलेक्ट कर रखा था, कन्वर्जन वैल्यू डालना है। कन्वर्जन वैल्यू कैसे डालेंगे, हम डालेंगे कोड। कन्वर्जन वैल्यू का कोड क्या था, ये है कोड कन्वर्जन वैल्यू का, कॉपी, कम बैक एंड पेस्ट हियर। ऐसे ही ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी, कम बैक एंड पेस्ट हियर। ऐसे हम डालेंगे करेंसी, करेंसी में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वापस जाएंगे हम और करेंसी को भी हम कॉपी करेंगे, इस तरीके से करेंसी कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डेटा को डालना है। इसको डालने के बाद आपको नीचे आना है और आपको ट्रिगर लेना है। जब हम लोग ऐसे कुछ कस्टम चीज़ें डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ना उस केस, देखो वैसे आर्टिकल है पूरा का पूरा, इसके बारे में बताया गया है कि आपको ये वाला इवेंट कैसे लगाना है, वो इवेंट कैसे लगाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें पढ़ के यहाँ पता लगेंगी। इसका कोई लॉजिक वे नहीं है कि भाई ऐसे है तो ऐसे होगा, ठीक है। इसका कोई ऐसा लॉजिकल वे नहीं है, ठीक है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर, जिसने ये बनाया है, बनाने वाला भी एक डेवलपर है जिसने ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है, और उस पर आके हमको काम करना है। तो उसने जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया वैसे हमें काम करना पड़ेगा। तो जब ये डाला हमने, तो हमें ट्रिगर लेना है। ट्रिगर में हम पेज व्यू नहीं ले सकते, पेज व्यू होगा तो पेज यूआरएल डालना पड़ेगा, वो गलत आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे इवेंट, कि भाई हमारा कोई एक इवेंट है जो फायर हो रहा है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इवेंट फायर हुआ है जिसके अंदर ये कोड है। और वो इवेंट कौन सा फायर हुआ है, वो इवेंट हुआ है परचेज़ का। और ये देखो आपको लिखा है इवेंट नेम, ये इवेंट है और ये परचेज़ हुआ है फायर इसके ऊपर। तो हमें क्या करना है, इवेंट को ही लेना पड़ेगा। तो इवेंट को लेने के लिए हम जाएंगे वापस, यहाँ पे आएंगे और यहाँ जाएंगे प्लस पे, और यहाँ एक सिलेक्ट करेंगे हम कस्टम इवेंट, ये रहा कस्टम, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे परचेज, और इसका नाम डाल देंगे यहाँ पे ट्रिगर परचेज कस्टम इवेंट, ठीक है। कस्टम इवेंट करके मैंने ऐसे डाल दिया। ट्रिगर क्या किया मैंने, परचेज कस्टम इवेंट है, इसके लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। इसको करेंगे हम यहाँ से सेव। अब मेरा क्या हुआ, मेरी क्या क्या चीज़ें बन गई, मेरा भाई ये भी बन गया, मेरा ये भी बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ करना है इसको सेव। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, मेरा एक टैग जो है वो बन गया। अब जो बारी आती है वो क्या चीज़ की आती है, टैग को वेरीफाई करने की बारी आती है। तो मैं इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं प्रीव्यू पे, अगेन विल गो टू प्रीव्यू। गूगल टैग हमारा कनेक्ट हो गया। यहाँ वापस आते हैं वेबसाइट पर। यहाँ हम कोई सा भी एक प्रोडक्ट जो है परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दूँ तो भाई यहाँ हमें क्या फायर करना है,
हमें जो फायर करना है, जो अभी हमने टैग लगाया, क्या लगाया था, हम लगाया गूगल एड्स परचेज कन्वर्जन ट्रैकिंग, हमने यही वाला लगाया, राइट। हमें इसको फायर करना है, तो ये फायर कब होगा, जब हम कोई परचेज करेंगे। और अगर हमारा हमने जो डिटेल डाली वो सब सही सही डाली हैं तो ये कहीं ना कहीं फायर कर जाएगा। तो वापस आते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ऐड टू कार्ट, यहाँ करते हैं व्यू कार्ट, यहाँ करते हैं इसको चेकआउट, और यहाँ करते हैं प्लेस ऑर्डर। तो जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर किया और अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ तो यू विल फाइंड दैट ट्रिगर टू बी फायर्ड। देखो गूगल एड्स परचेज कन्वर्जन ट्रैकिंग हैज़ बीन फायर्ड। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यही आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी e-commerce.transaction-id। तो इस नेम के आगे जो वैल्यू होगा ना, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली गूगल ऐड इसको फैच कर लेगा, इस कोड के बेसिस पे वो डिटेल को फैच कर लेगा। ऐसे ही और भी होगा हमारा, देखो कन्वर्जन वैल्यू में कन्वर्जन वैल्यू को फैच करेगा, और आपका कन्वर्जन करेंसी कोड में करेंसी कोड को वो फैच करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके वो सारी डिटेल को आपका फेच कर लेगा और वो आपका दिखा देगा। तो यहाँ पे हमको पता लग गया। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे परचेज में आओगे तो नॉर्मली आपको डेटा लेयर में सारा चीज़ दिखाई देता है। दोबारा से अगर आप आओगे देखोगे तो आपको मिलेगा USD ID वैल्यू आइटम ID सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखा हम किस तरीके से एक डायनेमिक कन्वर्जन सेटअप जो है वो करते हैं। हाउ सिंपल इज़ दैट। बस ये है कि चीज़ों को आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में समझना पड़ेगा। आप इजीली कन्वर्जन सेटअप लगा सकते हैं। जैसे मैंने परचेज वाला लगाया, ऐसे आप ऐड टू कार्ट वाला लगा सकते हैं, चेकआउट वाला लगा सकते हैं। ठीक है, चेकआउट के बाद आपका कार्ट व्यू वाला जो है वो भी लगा सकते हैं। तो ये सारे आप लगा सकते हैं ऐसे ही वैल्यू के साथ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप वैल्यू वाला लगा रहे हैं तो जो एक नॉर्मल वाला हमने बनाया हुआ है ना, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रैकिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। हो सकता है एक चीज़ को डबल बार ट्रैक भी करें। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये हमारा होता है कन्वर्जन सेटअप का तरीका, वो भी डायनेमिक कन्वर्जन सेटअप।